चलिए आज बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ। इसमें आपको मैं बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगी जिससे कि आप भी ये परफेक्ट तरीके से मोतीचूर के लड्डू घर में ही बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे, वो भी बाजार से भी अच्छा। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पे बेसन चाहिए, और बेसन हमें यहाँ पे एकदम फाइन वाला चाहिए। दो तरीके का बेसन आता है, एक मोटा आता है जिससे कि हम बेसन के लड्डू बनाते हैं, लेकिन मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पे फाइन वाला चाहिए, एकदम बारीक वाला चाहिए। और इसके बाद इसको आपको यहाँ पे छान लेना है। छानने के बाद यहाँ पे कोई भी एक कटोरी, ग्लास, कुछ भी आप सेट कर लीजिए और उसी से आपको सारे मेजरमेंट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप, आप देख सकते हैं, अच्छे से बेसन को भर के लिया है। और जिस कप से मैंने, कटोरी से मैंने बेसन लिया है, उसी से नाप के मैंने पानी 1 कप रखा है, लेकिन पूरा 1 कप पानी नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आप आंख मूंद के आधा कप पानी ऐसे ही डाल दीजिए, और आप देख सकते हैं इसे मिक्स करने के बाद घोल जो है बहुत गाढ़ा है। तो आधा कप पानी डालने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी, एकदम फ्लोइंग होगी। फ्लोइंग में भी कैसी होगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब चम्मच से, ध्यान से आप देखिएगा, चम्मच के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये देखिए, पास से दिखा रही हूँ आपको, चम्मच से दिखा रही हूँ, तो काफी एक मोटी सी लेयर आपको दिख रही है। तो इतनी मोटी लेयर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच और मैं पानी डाल रही हूँ और इसको मैं मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे जो अभी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी कैसी होगी, अब देखिए, यहाँ पे एक लेयर तो दिख रही है, लेकिन पतली सी लेयर दिख रही है। पहले जो थी एक गाढ़ी सी लेयर दिख रही थी। आपको मैं यहाँ पे उंगलियों से भी दिखाऊंगी। ये देखिए, उंगली मैं डिप कर रही हूँ, तो आपको मेरी उंगलियों पे बेसन का घोल दिख रहा होगा, लेकिन काफी मोटी लेयर नहीं दिख रही है। इनफैक्ट जो मेहंदी की जो डिजाइन, मतलब जो मेहंदी है, वो तक दिख रही है इसमें। इतनी पतली होनी चाहिए। दिख रहा है एकदम, जैसे मैं अगर हटा के भी दिखाऊं ना, तो हल्की सी लेयर है, बहुत मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए। यानी हाफ कप पानी और 3 से 4 बड़े चम्मच और पानी। इसके बाद यहाँ पे घोल को हम रखेंगे साइड में, और यहाँ पे मैंने लिया है पाइपिंग बैग। आप यहाँ पे नमक का जो पैकेट आता है ना, उसका यूज कर सकते हो, साथ में ही जो दूध वाला पैकेट आता है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। फ्लेम मैंने यहाँ पे जो रखा है, तेल को अच्छा गरम करना है दोस्तों, और गरम करके जब आप बनाएंगे, फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है। अब यहाँ पे मैंने इसे एकदम नन्ना मुन्ना कट करना है, एकदम छोटू सा कट करना है, बिल्कुल जिससे सिलाई करते हैं ना, सुई निडल जो होता है, उसकी जो स्टिचिंग वाली जो पार्ट होती है, तो कितनी बारीक होती, उतनी ही कट करनी है। तो पहले मैंने यहाँ पे डाल के चेक किया है कि यहाँ पे मोती हमारी बन भी रही है कि नहीं। अगर मोती मान लीजिए खोखली बनी, तो आप मान के चलो कि आपकी घोल जो है काफी यहाँ पे पतली हो गई है। तो थोड़ी से 1-2 चम्मच आप बेसन डाल के घोल को परफेक्ट कर लीजिए। अगर चपटी या पूंछ बन रही है, इसका मतलब आपका घोल जो है यहाँ पे गाढ़ी है। तो आप पानी डाल के कंसिस्टेंसी ऐड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका तेल गरम होना चाहिए, लेकिन धुएंधार गरम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने डाल के थोड़ा सा चेक किया है, हमारी जो मोतियां हैं एकदम परफेक्ट बन रही है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, काफी परफेक्ट बनी है, ना ही खोखली बनी है, ना ही चपटी बनी है। काफी अच्छी हमारी मोतियां बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा डाल के चेक कर लिया था, तो यहाँ पे परफेक्ट बन रही, तो पूरा घोल में डाल ले रही हूँ। अब यहाँ पे आपको बताया, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन जब आप मोती बनाएंगे ना, तो फ्लेम आपको यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब मीडियम टू लो पे रख लेना है। और यहाँ पे इसको ना जिग जैग, मतलब हाथ हिलाते हुए आपको डालना है। अगर एक जगह ही डाल के आप इसे करेंगे ना, तो मोती नहीं बनेगा। और एक चीज और बताऊंगी, जैसे आप इसे करते हैं ना, तो इसकी जो नोजल है, जहां से निकल रही है मोतियां, वो थोड़ी थोड़ी देर में ब्लॉक हो जाती है। वो क्यों ब्लॉक होती है? एक तो छेद बारीक है, ऊपर से जब आप बेसन डाल रहे हो तो भाप निकल के उसके ब्लॉक कर देती है। इस वजह से इस भी थोड़ा थोड़ा सा आप इसे बीच बीच में, अगर ब्लॉक हो जाए ना, तो आप थोड़ा सा उंगली से इसे
क्लीन कर लीजिए। और इस मोती को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि छोटी-सी वो मोती है ना, तो विदिन मतलब 1 से 2 मिनट, मिनट भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, आधा मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। बड़ी वाली जो मोती होती है ना, जो बूंदी होती है, उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट लगता है, बट ये बहुत जल्दी-जल्दी बनकर तैयार होता है। तो बस इसे हम इसी तरह से सारी हम मोतियाँ जो है ना बनाकर तैयार कर लेंगे। और यकीन मानिए इसे बनाने में इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, और बनाऊँ और बनाऊँ। और यहाँ पे आप ना तेल जो है इतना रखिएगा, मतलब 2.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। आप चाहो तो घी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घी उतना नहीं है, तो आप घी वाला फ्लेवर कैसे ला सकते हैं वो भी आपको बताऊँगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी तो मैंने इसे ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया कि तेल इतना रखना कि मोती जैसे बेसन का घोल डाले तो नीचे जाके ना चिपके, ऊपर जंप करके ऊपर आके फ्लोट करने के लिए इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब जरा सा ऑयल लोगे तो आप मोती नहीं बना पाओगे, बहुत ज्यादा ऑयल लोगे तो अननेसेसरी ऑयल जो है वेस्ट हो जाएगा। बस इसे हम इसी तरह से पूरा निकाल के और हमारी जो मोतियां हैं बनकर यहाँ पे तैयार हो कर लेंगे। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बहुत ही प्यारी लगी तो एक हाइप कर दीजिएगा, मतलब हाइप यानी कि आप यहाँ पे स्कोर दे सकते हो मेरे यहाँ पे ये जो वीडियो है। और मोतियाँ देख सकते कितनी सारी बनकर यहाँ पे तैयार हुई है। तो चलिए मोतियों को रखते हैं साइड में और चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप शक्कर, और इसी में मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप के करीब पानी। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा मीठा नहीं कर रही हूँ, और इतना ये जो रेशियो है ना 1 कप बेसन के लिए, ये परफेक्ट रेशियो है, इसी को आप यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे, अब आपको पता है मोतीचूर की लड्डू जो होती है वो केसरी कलर की होती है या येलो कलर की होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब फूड कलर डाला है, और इसको हमें यहाँ पे एक हल्की बॉईल आ जाए, मतलब तार नहीं बनना चाहिए, सिर्फ शुगर मेल्ट होना चाहिए, कोई चिपचिपाहट कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं शुगर मेरा मेल्ट भी नहीं हुआ लेकिन बॉईल आ गया है। बस यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, मोतियों को इसी में डाल देंगे। सिर्फ बॉईल आ जाए, शुगर मेल्ट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक हल्की उबाल आ जाए आप मोतियों को इसमें डाल दीजिए। फ्लेम को आपको यहाँ पे बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं रखना है, लो से मीडियम के बीच में रखना है, और इसे चलाते हुए आपको इसको तब तक पकाना है जब तक कि हमारी जो मोतियां जो हम फ्राई किए थे क्रिस्पी थी ना, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्टनेस पे आ जाए। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाला है, और इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे। आप थोड़ी देर में देखेंगे पूरा जो मोती है ना यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेगा पूरा चाशनी को। अब यहाँ पे हम मोती को चेक करेंगे क्रश करके कि ये अच्छे से मतलब मसल रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल भी मसल नहीं रहा है, एज इट इज है, यानी क्रिस्पी था तो अभी सॉफ्ट नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे चाशनी जो है गाढ़ी होती जाएगी, तार बनाने लगेगी। तो अगर इस स्टेज पे अगर तार जैसा रहेगा ना, तो वही फिर लड्डू जाके उसके ऊपर शुगर जंप जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। पानी डालने से क्या होगा, शुगर जो है यहाँ पे तार नहीं बनाएगा, और हमारी मोतियों को मतलब सॉफ्ट होने में हेल्प करेगा। तो चलाते रहे, क्रश करते रहे, देखते रहे। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच और मैंने यहाँ पे डाला है, बड़े चम्मच नहीं, जो खाने वाला चम्मच होता है ना उसी चम्मच से। तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। ये देख सकते हैं ये प्रोसेस यहाँ पे, मतलब टोटल मैंने 5 से 6 चम्मच यहाँ पे पानी इसमें डाल दिया है, और इस तरह से चलाते हुए इसे हम इसी तरह से कुक कर लेंगे। तो आप यहाँ इस लड्डू में ना ही हमें कोई ग्लूकोज चाहिए, ना ही घी चाहिए, और आपको घी वाला भी फ्लेवर इसमें आएगा बिना घी डाले। इसके बाद यहाँ पे 2 मिनट ढक के कवर करेंगे ना, इसमें जल्दी से ये सॉफ्ट होता है।
तो बस यहाँ पे हम इसको इस तरह से चलाएँगे और एक बार इसे मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा अच्छे से क्रश हो रहा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम मसल जा रहा है। बस इसी स्टेज पे आपको फ्लेम को टोटली यहाँ पे बंद कर लेना है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा मोतीचूर के लड्डू में मगज डले होते हैं, तो वो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, अगर नहीं है तो उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। बस इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी में आप डाल दीजिए 2 छोटे चम्मच या 2 बड़े चम्मच यहाँ पे शुद्ध घी। तो यहाँ पे अगर आप घी डालेंगे तो आपकी मोतीचूर के लड्डू में पूरा घी का जो टेस्ट होता है ना, जो आपको मतलब बगैर घी में फ्राई किए हुए मतलब घी वाली मोतीचूर के लड्डू बनकर इसी तरह से तैयार होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे फैलाकर इसको आपको ठंडा करने के लिए रखना है कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। अभी आप यहाँ पे इसकी लड्डू नहीं बांध पाएंगे, एक तो काफी गर्म है और ये बंध भी नहीं पाएगा। तो 1 से 1.5 घंटे बाद अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो बस अपने साइज के मतलब जैसा आपको साइज पसंद है, बड़ा साइज, मीडियम साइज या बहुत छोटा, तो मैंने बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, मतलब मीडियम साइज के यहाँ पे लड्डू जो है मैंने बांध कर तैयार कर लिए। देख सकते हैं, तो यहाँ पे सारे लड्डू इतने 1 कप बेसन से कम 13 से 14, ज्यादा से ज्यादा 15 लड्डू आप आराम से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो फेस्टिवल में ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, बाजार से लाने से अच्छा घर में बना के देखिए, बहुत ही अमेजिंग ये लड्डू बनकर तैयार होता है। तोड़ के भी दिखाऊंगी, आपको देख के लग रहा है ना परफेक्ट ये मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हुआ है। आपने बहुत सारे लोगों के देखे होंगे, वो बेसन को घोल के पकौड़े जैसा तल के और उसे फ्राई करते, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। इस तरह से बनाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।